ठीक है, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कि ये सब है क्या भाई, ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ओनर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, परचेस क्या होता है, सेल क्या, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक बिजनेस के मेन पॉइंट है, ठीक है, जो इनमें से ही सब चीज़ें होती हैं। एक तो खरीदी होती है, बेचते हैं। अगर आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए कि मिनिमम आपको बिजनेस क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो काम की नहीं है तो उसे मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हिंदी में है, लेकिन मैं आपको समझाने के ऑब्वियसली हिंदी में इसलिए लिया कि देखिए क्या है, इंग्लिश में भी अच्छा होता है समझने में, लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो दोस्त लोग हैं या जो बंदे लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा परेशानी होगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हिंदी का कन्वर्ट करके या तो लेके आए हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं ट्रेड। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि भाई ट्रेड क्या होता है, व्यापार। अब जो भी देखिए आपने व्यापार में क्या क्या पाएंगे, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में कहेंगे कि वह कि ट्रेड क्यों किया जाता है। ट्रेड मतलब चाहे आप देखिए अगर स्टॉक मार्केट का बात करें तो आपने देखा होगा ट्रेड ट्रेड करके बहुत सारा शब्द या इस वर्ड को सुना होगा कि भाई ट्रेड ले ले, ट्रेड ले ले, ट्रेड ले ले। तो ऑब्वियसली होता क्या है, ठीक है। या तो दूसरी भाषा में जो बात करें तो किसी जो वस्तु को बाय करना, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रेड का नाम देंगे। तो ट्रेड लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय विक्रय। क्रय विक्रय मतलब क्या होता है, परचेज सेल, ठीक है, जो कहलाता है। जैसे मैंने क्या किया कि भाई 1,000 रुपए की कोई चीज लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं होलसेल में एक ट्रॉली बैग को 800 रुपये में या इसमें जो अमाउंट दी गई है 1,000 रुपये में लेके आया, तो उस चीज को मैंने 1,000 रुपये में तो लेके आया। अब लाने के बाद मैंने अपनी शॉप में रख लिया। शॉप में रखने के बाद एक कस्टमर आया और उस चीज को कस्टमर को मैंने 1,500 बोला, लेकिन भाव साव करके ओवरऑल 200 रुपये में, सॉरी 1,200 रुपये में मैंने उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, ट्रेड। कि एक वस्तु को हमने क्या किया, परचेस किया, मतलब जिसे क्रय किया, और बाद में उसको सेल कर दिया। लेकिन क्यों सेल किया, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से हमें उस वस्तु को हमने बाय किया और बाद में सेल किया। तो अब मैंने क्या चीजें लाई थी भाई, एक ट्रॉली बैग 1,000 रुपए की लाई थी होलसेल में और उसे 1,200 में बेच दिया। तो ओवरऑल मुझे कितने बचे, 200 रुपये बचे। तो इस ट्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। इस जो व्यवहार को हम लोग किए इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेड कहेंगे, ठीक है। तो आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। या तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग और करेंगे, ठीक है। तो अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें तो जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे या जो स्टॉक मार्केट नाम सुना होगा, ग्रो ऐप्स है, बहुत सारी चीजें ऐप्स है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक स्टॉक को बाय करते हैं, जो भी इंट्राडे या सेम डे के लिए करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक स्टॉक है, 500 रुपये का स्टॉक बाय कर लिया। अब हमें लगता है कि इसका जो भाव है वो 600-700 के आसपास हो गया, तो मैंने 500 के क्या कर लिए कि एक 2,000 के शेयर खरीद लिए, 4 शेयर खरीद लिए। अब मुझे लगता है कि ये सब 1,000 रुपये होने वाले हैं कल, तो मैंने 500 रुपये के सब ट्रेड ले लिया, मतलब जो एक सब को बाय कर लिया। और दूसरे दिन क्या हुआ कि वो सब चीज़ें 1,000 रुपये के बढ़ गए, मतलब हर एक ट्रेड के पीछे हमने क्या कमाए, 500 रुपये कमाए। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा बात किए थे, क्या बोल रहे थे, देखिए ट्रेड के बारे में मैंने आपको समझाया कि ट्रेड क्या होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, क्या है, एक प्रोफेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, पेशा, राइट। तो अब इसे क्या कहेंगे, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा कोई वैधानिक कार्य जिसे करने से पूर्व अभ्यास की आवश्यकता हो और जिस कार्य से आय अर्जित हो, मतलब आय अर्जित हो, पेशा कहलाता है, ठीक है। अर्थात जैसे अगर कोई गाना गा रहा है, ठीक है, तो उस गाने का शौक है, लेकिन अगर वह गाने गाकर पैसे उससे कमाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोफेशन कहेंगे। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। देखिए जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, ठीक है, तो पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद एक हॉस्पिटल चलाता है। तो हॉस्पिटल चलाने के बाद क्या होता है, क्यों, क्या, तो उसे हम लोग प्रोफेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि उसने क्यों सीखा, क्योंकि हॉस्पिटल उसे चलाना था, डॉक्टर बनना था, हॉस्पिटल खोलेगा, उस हॉस्पिटल चलाने से जो भी हॉस्पिटल से हमें क्या मिलेगा,
पैसा मिलेगा, राइट है। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, प्रोफेशन। तो इस तरह के क्या कहेंगे कि जैसे कि मैकेनिक, अब मैकेनिक का भी बात करें तो मैकेनिक का जो भी वो कोर्स करता है, जहाँ भी सीखता है, ठीक है, सीखने के बाद जब वो शॉप डालता है, शॉप कौन से उद्देश्य से डाला कि भाई उस शॉप से डालने से जो भी गाड़ी रिपेयर करूंगा उससे मुझे क्या मिलेगा, आय मिलेगी, मतलब उसे आय अर्जित होगी, राइट, इनकम होगा। तो जो भी चीज़ों से हमें क्या होता है कि मतलब जो चाहे आप डॉक्टर हो या एडवोकेट बोलो या मैकेनिक बोलो या जो भी इस तरह के जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जो एक किस लिए किया जाता है कि इनकम करने के उद्देश्य से सीखा जाता है, चाहे टीचर भी हो या कोई भी, जिससे कि हमें आय भविष्य में उससे आय अर्जित हो, मतलब उससे इनकम हो। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोफेशन कहेंगे, राइट। तो आगे चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड है, तो उसे यहाँ पे लिखा है बिजनेस, मतलब जिसमें लिखा है कि बिजनेस क्या होता है। तो इसमें जैसे कि लिखा है कि बिजनेस एक व्यापक शब्द है जिसमें ट्रेड और प्रोफेशन दोनों आते हैं, ठीक है, अर्थात किसी जगह पर जहाँ खरीदी बिक्री के साथ प्रोफेशन लोग भी करते हैं, मतलब लोग भी कम पर मतलब काम करते हैं, ऐसे को हम लोग बिजनेस करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, ट्रेड, प्रोफेशन, ये तीनों का मिक्स है बिजनेस, राइट। क्योंकि देखिए, अगर ट्रेड के बारे में करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ जो भी माल लाता है 1000 रुपये का, उसको 1200 में बेचा, तो उसमें भी क्या किया, बिजनेस किया। प्रोफेशन भी क्या है, एक प्रकार से हम लोग उससे भी क्या कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, ऑब्वियसली इनकम जिससे लो, तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, बिजनेस हुआ, ठीक है। सिर्फ हमें क्या है कि वो उसे थोड़ा सा नाम डिफरेंसली प्रोफेशनल या प्रोफेशन कहा गया। तो बिजनेस भी क्या होता है कि आप वही चीज को खरीदेंगे जहाँ पे क्या होता है कि खरीदी बिक्री, सेल परचेज जिसे हम लोग कहेंगे, इस तरह के जो भी व्यवहार किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। और ऑब्वियसली जिस तरह से प्रोफेशन में भी क्या होता है कि प्रोफेशन में भी क्या होता है, आय होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों का मिक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि माल भी बेचा जाता है, प्रोफेशनल लोग भी होते हैं और ट्रेड भी किया जाता है। तो ओवरऑल इन सभी का मिक्स हम लोग उसे कहेंगे बिजनेस है, ठीक है। जनरली देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस के नाम से आप लोग भी जानते होंगे कि चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, या मतलब खरीदी बिक्री का हो गया, सब्जी से लेके, या सब्जी मंडी में जाइए, दाना व्यापार में जाइए, या भी किसी भी प्रकार, चाहे आप शॉप हो तो उसमें भी क्या करते हो कि आप बिजनेस करते हो, माल को लाते हैं बेचते हैं, ठीक है। चाहे किराना शॉप है उसमें भी क्या करते हैं, माल को लाके बेचते हैं। या इसी प्रकार से कितने भी जहाँ पे खरीदी बिक्री का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। आप गोदरेज वाला पकड़ो, या जैसे गोदरेज उसकी अलमारी आती है उसको बेचते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, सेल परचेस करते हैं, राइट। तो वो भी क्या है, बिजनेस करते हैं। तो जहाँ पे भी खरीदी बिक्री का संबंध आता है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बिजनेस ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है ओनर, राइट। तो ओनर दिखेगा आपको यहाँ पे, मालिक, जिसे मालिक कहते हैं, राइट। तो अब मालिक होता कौन है, तो मालिक वह होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है और बिजनेस का संचालक करता है, उसे क्या कहेंगे, हम लोग मालिक कहेंगे। तो मालिक की देखिए 2-3 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक सिंगल होता है, जैसे कि व्यापारी होता है, उसे हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। एक पार्टनर्स होते हैं, जैसे एक ही कंपनी में 2 मालक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, शेयर होल्डर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ओनर मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस को चालू करने के लिए, व्यापार चालू करने के लिए उसमें पैसा लगाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उस बिजनेस का मालिक होता है, राइट। तो इसमें क्या है कि देखिए, बिजनेस के बहुत सारे मतलब जो एक बिजनेस का मालिक के 3-4 प्रकार होते हैं, जिसमें से जैसे कि यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, जैसे प्रोप्राइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो एकाकी व्यापारी, प्रोप्राइटर होता कौन है, प्रोप्राइटर वो होता है, अकेला व्यक्ति होता है जिसने अपने अकेले के नाम पे, अकेले खुद ही सिंगल पर्सन उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उस बिजनेस का वो कौन हुआ, प्रोप्राइटर हुआ, मतलब सिंगल ओनर हुआ। अब साझेदारी मतलब क्या होता है भाई, साझेदारी ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा, पार्टनर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 5 ही लाख रुपए है, और 5 लाख रुपए के लिए हमें क्या है, जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जान पहचान वाले जो, या अपने बिजनेस, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट होगा, तो उस व्यक्ति को ढूंढ के अपने साथ क्या बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं। कि वो क्या पार्टनर क्यों बनाते हैं, कि वो उस बिजनेस में
इन्वेस्ट करे। तो जैसे हमें 10 लाख की जरूरत है तो 5 लाख हमारे पास है, तो 5 लाख रुपए उसने क्या किए, उनसे लिए, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जैसे कि 2-2 लाख रुपए का ऐसे 5 लोग जो 5 लोगों को मिलकर हमने क्या किया, एक पार्टनरशिप में काम चालू किए, ठीक है, या तो 2 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होने चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहेंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि शेयर होल्डर क्या है। तो आपने देखिए जो भी ट्रेड करते हैं या जिससे भी ट्रेड के बारे में सुना होगा, शेयर होल्डर होते हैं क्या है। तो शेयर होल्डर क्या होते हैं कि वो भी एक तरह से मालक होते हैं, ठीक है, लेकिन वो संचालक नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ मालक होते हैं। तो अब उसकी बात करें तो कैसा, जैसे कि किसी का बिजनेस है, अब रिलायंस का बिजनेस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब रिलायंस का जो ओनर है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, सॉरी जो भी अंबानी है, तो वो लोग क्या है, उसके डायरेक्टर्स है, संचालक है, एमडी है, वो लोग क्या है कि वो एक तरह से मालक है, राइट, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर कौन हुआ कि उन लोगों ने अपने जो शेयर होल्डर है, जैसे कि 100% रहता है, उसमें से उन्होंने क्या किया कि 60% अपने पास रखे और 40% क्या कर दिए कि शेयर के नाम पे दे दिए कि जो भी हमारे इतने इतने का शेयर है, अगर कोई बाय करता है तो हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा हमारा फाइनल में, उसमें से हम लोग जितना परसेंट सामने ने शेयर होल्डर बाय किया है उससे क्या करेंगे, देंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वह शेयर होल्डर कहेंगे, ठीक है, लेकिन एक तरह से वो वहां का मालक नहीं होता है, वो सिर्फ शेयर होल्डर होता है, संचालक नहीं होता है। ये चीज का थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो अगला हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, और जैसे यहाँ पे दिया है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है, वह होता है जो अकेले बिजनेस में पैसा लगाता है और लाभ एवं हानि का स्वयं जिम्मेदार होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अकेला व्यक्ति है उसने पैसा लगाया, बिजनेस चालू किया, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो खुद होगा, राइट। और पार्टनरशिप के बारे में क्या लिखा है कि जब 2 या उससे ज्यादा लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस के लाभ और हानि के उत्तरदायी होते हैं, और पार्टनर्स उसे क्या हम लोग कहलाते हैं। और किसी किसी बिजनेस में क्या होता है कि 20 भी पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगला इसमें बताया कि अंशधारी, जिसे बोलते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर क्या है, किसी भी बिजनेस में जब 20 से ज्यादा लोग हिस्सेदार हो तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंशधारी, मतलब शेयर होल्डर्स कहेंगे। तो उसमें कितने हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, राइट। तो अगला हम लोग बात करते हैं। देखिए ओवरऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिजनेस होता क्या है, ठीक है। बाकी आप जितने ज़्यादा इस पर रीड करेंगे और भी बहुत सारे नोट्स आते हैं, बुक्स आते हैं, तो धीरे धीरे आपको इसमें जब जैसे हम लोग सीखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। अब कैपिटल होता क्या है, तो कैपिटल के बारे में बातचीत करेंगे। तो कैपिटल लिखा है कि उसे हम लोग बोलते हैं पूंजी, ठीक है। मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे पूंजी बोला जाता है। यह पूंजी कैश भी हो सकती है, संपत्ति के रूप में भी हो सकती है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं एक बिजनेस है, तो मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास रखे हुए पैसे जो है, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े थे, तो मैं एक छोटा सा शॉप खोलना चाहता हूं। तो मैंने उस पैसे में क्या लगाया, कैपिटल लगाया, मतलब 5 लाख रुपए मैंने उस बिजनेस में डाले। उस 5 लाख रुपए से मैंने कुछ फर्नीचर बाय किया, कुछ गुड्स बाय किए जो मुझे बेचने थे या जो भी चीजें करनी थी, तो उस पैसे से मैंने क्या किया, बिजनेस को चालू किया। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग कि कैपिटल क्या होता है, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि वह कैपिटल होता क्या है, किसे कैपिटल कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है, ड्राइंग, जिसे ड्राइंग कहेंगे आहरण, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे और मैं समझाऊंगा ऑब्वियसली। तो मालिक अपने निजी खर्चों के लिए व्यापार से जब पैसे निकालता है तो उसे मालिक के निजी खर्चे या आहरण बोला जाता है। अर्थात किसी व्यापारी के कपड़ों की दुकान है, दिवाली आने पर उसने कपड़े अपने ही दुकान से ले लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आहरण करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा एक बिजनेस है, तो मैं बिजनेस की बात करूँ तो मेरा सपोज एक टाइल्स का बिजनेस है। तो टाइल्स के बिजनेस में क्या किया था भाई, मैंने पैसा लगाया था, कैपिटल लगाया था, पैसा लाके मैंने बिजनेस चालू किया था। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि मुझे 20,000 रुपये का काम है, तो मैं क्या करूंगा कि उसमें से 20,000 रुपये से जो गले में थे 20,000 रुपये लिया, उसमें से मैंने अपने जो भी दोस्त को काम था या जो भी मेरे निजी खर्चे के लिए, मतलब मैं बिजनेस खर्चे के लिए नहीं लेके गया, अपने पर्सनल खर्चे, जैसे मेरा लड़का है उसको गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने अपने गले से क्या किए, 20,000 रुपये निकाल के अपने लड़के को, बच्चे को दे दिया कि भाई ये ले जाके
अपने लिए साइकिल या कोई चीज बाय कर ले, तो वो बिजनेस में खर्चा नहीं पकड़ा जाएगा। वो किस में पकड़ा जाएगा? वो उस मालिक के कैपिटल में उसे पकड़ा जाएगा, जिसे हम लोग क्या शब्द बोलेंगे? ड्राइंग, आहरण। जो अपने निजी खर्चे के लिए अपने दुकान से कैश या तो किसी प्रकार की अपने दुकान से जो बेचते हैं, जो चीज़ का बिजनेस कर रहा है, उस चीज़ को अगर वो पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल के लिए अगर यूज़ करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्राइंग करेंगे। जैसे कि मेरी टाइल, मैंने आपको बताया कि टाइल्स का मेरा व्यापार है, तो मैंने क्या किया, मेरे घर में भी टाइल्स लगने वाले थे, तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ जो माल था उसमें से मैंने टाइल्स लगा लिए। तो वो क्या किया, मैंने बाय नहीं किए, उसको मैंने यूज़ किए। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? वो भी पर्सनल के लिए, मैं अपनी जो दुकान थी उसको लगाने के लिए नहीं लिया, क्या किया, अपने घर पे लगाने के लिए लिया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे, ना कि अपने बिजनेस में होने वाला खर्चा बोलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आगे समझ में आएगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं परचेस। अब परचेस आपने शब्द सुना ही होगा, तो परचेस होता क्या है? तो परचेस के बारे में अगर बात करें तो परचेस का अर्थ है माल खरीदना। जो माल बेचने के लिए खरीदा जाए उसे हम लोग क्या करेंगे? परचेस कहेंगे। तो देखिए, अभी मैंने जैसे बताया कि अब मैं टाइल्स का बिजनेस है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे और टाइल्स शॉर्टेज है, तो मैं बाहर से टाइल्स जो खरीदूंगा बेचने के लिए। आप ध्यान रखिए, अगर मैं अपने बिजनेस जो कर रहा हूँ बाहर से उस माल को बेचने के लिए जब मैं खरीदता हूँ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परचेस कहेंगे, जो मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि परचेस शब्द हम लोग कब यूज करेंगे? कि जब मैं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए अगर यूज करूंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा? परचेस, राइट। क्योंकि देखिए, अगर मैं कंप्यूटर परचेस करता हूं तो क्या मैं, सॉरी, जो परचेस मैं क्या किया कि मैं बिजनेस डाला, बिजनेस डालने के लिए हम लोग क्या किया कि एक कंप्यूटर लाया, राइट। तो कंप्यूटर मैंने परचेस किया, क्या उसे हम लोग परचेस नहीं करेंगे, वो हमारा फिक्स असेट है, क्योंकि वो बिजनेस को चलाने के लिए यूज करेंगे, ना कि बेचने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे परचेस यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा टाइल्स का बिजनेस है तो मैं क्या करता हूँ, राजस्थान से टाइल्स बुलाता हूँ, तो मैं उसे क्या कहूँगा? परचेस कहूँगा। तो दोनों में आशा है कि समझ में आ गया होगा कि परचेस किसे कहेंगे, राइट। तो आगे हम लोग बात करेंगे क्या है? सेल्स। तो सेल्स क्या होता है? तो देखिए, बिजनेस द्वारा जब कोई माल बेचा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ऑब्वियसली हम लोग देखो परचेस समझ में आ गया कि हमने क्या किया, किसी जो भी हमको बिजनेस कर रहे हैं तो किसी दूसरे से जगह से होलसेल में हमने माल बाय किया, मतलब जिसे परचेस किया, तो उसको परचेस कहेंगे। अब उस परचेस को लाया हुआ माल को, जैसे हमने ट्रेड में डिस्कशन किया था कि हमने स्टॉक जमा किया, मतलब टाइल्स का माल लाया। ठीक है, माल लाने के बाद अब मैंने कस्टमर को बेचा। ठीक है, जो भी मेरे कस्टमर थे उनको मैंने बेचा, तो ऑब्वियसली वो क्या कहेगा? सेल कहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, राइट। तो जब हम कोई माल किसी से खरीदे और किन्हीं कारणों से माल में कोई खराबी या गलत माल आने पर उस माल को हम लोग वापस भेज देते हैं, तो उससे क्या कहेंगे हम लोग? परचेस कहेंगे, परचेस रिटर्न कहेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, राजस्थान से टाइल्स बुलाया था। अब टाइल्स में क्या हुआ कि उन्होंने 100 टाइल्स को, एक छोटा हम लोग 100 पेटी उन्होंने भेजा था, जिसमें से 20 पेटी खराब माल निकला। तो अब मैंने क्या किया कि 100 तो पेटी का मैं खरीद लिया था, लेकिन उसमें से जब मैंने पेटी माल ओपन किया तो उसमें देखा कि 20 पेटी खराब है। तो उस माल को जब मैं वापस भेजूंगा तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा? परचेस रिटर्न कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा, राइट। तो हम लोग आगे बात करते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न हम लोग किसे कहेंगे? कि जब कोई माल बेचा जाए और बेचने के बाद वो माल क्या है कि कुछ कारणों या खराब होने से वापस आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। जैसे कि हम लोग बात करें एक्सपायरी वाला का, बात करते हैं कि देखिए, जैसे कि एक मेडिसिन देते हैं या कोई माल देते हैं, तो मेडिसिन क्या होती है, 1 साल या कुछ चीज़ों 1 साल का ही हम लोग पकड़ते हैं एक्सपायरी है, या 6 महीने का एक्सपायरी पकड़ते हैं। तो किसी शॉप, हम होलसेल के व्यापारी, हमने किसी शॉप को अपने पास का जो गुड्स को सेल किया, तो वो क्या व्यापारी लेके गया, अपने स्टॉक में रखा, लेकिन किसी कारण से वो माल 6 महीने तक बिका नहीं और क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। तो जब वो माल एक्सपायर हुआ, जब वापस करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? सेल रिटर्न, बेचा हुआ माल को वापस लाना, राइट। तो ओवरऑल इस तरह के व्यवहार होते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपको ये जो कुछ पॉइंट है, जैसे ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, ओनर, कैपिटल, ड्राइंग, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा
100% तो नहीं समझ में आता है, कुछ लोगों को आ जाएगा लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन पूरे वीडियो को आप एक दो बार जरूर आगे पीछे करके देखिएगा, समझिएगा, और भी जितने भी वीडियो आगे उसे भी समझिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इतना ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बाकी अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को एक बेसिक अच्छी तरह से सीखना है उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।